तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है। महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों जाओ, मैं आज ही तुम्हारे जाने और आने का इंतजाम करवा दूंगा। नमस्ते। अरे वाह, इतनी ऊंची छलांग! इनके पाँव में स्प्रिंग लगे हैं क्या? जगन, कूदने का चैंपियन तो मैं भी हूँ। मैं दिखाता हूँ। जंबो जंबो। एक लड़का, एक लड़की, एक बोलता बंदर, एक छोटा लड़का, एक पहलवान लड़का और दो एक जैसे लड़के हमारी बस्ती में घुस आए और अपने साथ बर्बादी लाए। हाँ? बर्बादी? जी नहीं, हम तो बस यहाँ। सुनो कबीले वालों, मेरे जुड़वा ज्योतिषी कभी भी गलत संदेश नहीं सुनाते। उन्होंने संदेश दिया कि इनके पैरों के निशान सूखी नदी के किनारे देखे गए। इन बाहर के लोगों ने ही आकर हमारी नदी को गंदा किया, हमारी जमीन सुखा दी, हमारे मासूम जानवर बीमार कर दिए। हटारी की कटारी। पकड़े रहना दोस्तों। वो जुड़वा लड़के मेरे काम आएंगे। हटारी की कटारी। छोड़ दो ढोलू भोलू को। कटारी। बस अब जल्दी से जल्दी वापस कबीले में पहुंचकर ढोलू भोलू को छुड़ाते हैं और उस हटारी और उसकी कटारी को मजा चखाना है। यहाँ वापस आकर पछताओगे। इस बार लौट के नहीं जा पाओगे।
हटारी की कटारी। ये छड़ी तो पेड़ ऐसे काट रही है जैसे घास फूस हो। मेरी कटारी। हटारी की कटारी, हटारी की कटारी, हटारी की कटारी, हटारी की कटारी। कटारी, हटारी की कटारी। हटारी की कटारी। हटारी की कटारी, 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 हटारी की कटारी। जम्बो! जम्बो 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 जम्बो। शुक्रिया भीम, हमें हटारी से मुक्ति दिलाने के लिए। फिर मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत ही यादगार है। आहा, कितने सुंदर है। शुक्रिया महाराज। वहाँ रहकर सच में हम सब ने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर और कितनी दयालु है। खाना पीना रहना ये सब हमें प्रकृति से ही मिलता है। बदले में हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है बच्चों कि तुमने ये सब अपनी आँखों से देखा, जाना और समझा। हमने एक और बात भी जानी महाराज। वो क्या? कि टुनटुन मौसी के लड्डू सिर्फ स्वाद और शक्ति ही नहीं देते, बल्कि खोई हुई याददाश्त भी वापस ले आते हैं। वाह भीम, मजा आ गया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। सच्ची। लीजिए चाचा। शुक्रिया बेटी। आप भी लीजिए। गर्मी का कोई सही तोड़ है तो वो है पुदीना वाला नींबू शरबत। सच में इस बार तो गर्मी ने नाक में दम कर दिया है। नदी कुएं भी सूख रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो जल्द ही ना जानवरों के लिए हरी घास बचेगी, ना हमारे खेत। वैसे तो अब तक थोड़ी बहुत बारिश हो जानी चाहिए थी, पर न जाने मौसम ऐसा बेढंगा सा क्यों हो चला है। मौसम का क्या, वो तो उस स्काई ड्रैगन के इशारों पर बदलता है। धीरू चाचा कहानियों के बड़े शौकीन हैं। पर ये कोई मामूली कहानी नहीं है बेटा। मतलब सच में ऐसा ड्रैगन है? सदियों पहले की बात है, जब दुनिया पूरी तरह से बनी नहीं थी। आकाश बिल्कुल सूना था, वीरान और सादा, हर कहीं नीला ही नीला। सूर्य और चंद्र ने तय किया कि आकाश का एक रखवाला होना चाहिए, जो उसे खूबसूरत बनाए और उसकी रखवाली करे। और इसीलिए अपनी शक्तियों से उन्होंने बनाया स्काई ड्रैगन को। स्काई ड्रैगन में कई शक्तियां थीं,
पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी रचना की। वो सबसे खूबसूरत चीजें बना सकता था और देखते ही देखते उसने आकाश को रोएदार बादलों और झिलमिल तारों से भर दिया। कड़कती बिजली के साथ साथ चारों मौसम जैसे अनोखे चमत्कार उसने रचे और सबका चहीता बन गया। सिवाय एक के। उसका नाम था हिजार्क। सूर्य चंद्र देवों को हिजार्क का प्रणाम। आओ हिजार्क, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप देवों ने हम सबको समान बनाया, पर अब सब मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, ये कहकर कि स्काई ड्रैगन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी शक्तिशाली हो हिजार्क, आखिर तुम समंदर के रखवाले जो हो। फिर भी अगर आप किसी तरह मुझे साबित करने दें कि स्काई ड्रैगन की ताकत मुझसे बढ़कर नहीं है तो हम किसी तरह की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे। पर मुकाबले की तो दे सकते हैं। तो तय हुआ कि हिजार्क और स्काई ड्रैगन दोनों ही पानी और हवा से कुछ अद्भुत बनाएंगे। जिसका चमत्कार बेहतर होगा वो विजेता माना जाएगा। हिजार्क का इरादा था स्काई ड्रैगन की नकल करके धोखे से जीतने का, पर वो महल के अंदर घुस नहीं पाया। फैसले के दिन स्काई ड्रैगन ने अपना चमत्कार पेश किया। 7 रंगों से सजा इंद्रधनुष, जिसकी सुंदरता सब ऐसे देखते रह गए कि किसी ने हिजार्क की बनाई चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में पिलपिलाता हुआ हिजार्क उस दिन चला तो गया, पर स्काई ड्रैगन के प्रति उसकी जलन नफरत में बदल चुकी थी। कहते हैं हिजार्क की कूटनीति की वजह से ही मौसम बिगड़ता है। मौसम चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़े, आपके किस्से सबको हमेशा सुना देते हैं धीरू चाचा। ये किस्सा नहीं है। पर चाचा, ये ड्रैगन आज तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? स्काई ड्रैगन की मर्जी होगी तो एक दिन तुम उसे देखोगे ही नहीं, उसकी सवारी भी करोगे भी। सब बकवास है, मैं तो जा रहा हूँ। शाम काफी हो गई है, हम भी चलते हैं मौसी। भीम, कल शास्त्री धूमकेतु ने हमें उनके घर बुलाया है, याद है ना तुम्हें? ओह, अच्छा याद दिलाया चुटकी, तो फिर वहीं मिलेंगे। अरे वो देखो, काले बादल, यानी कि धूप भी होगी और बारिश भी। कम से कम किसी तरह बारिश तो होगी। और तब हम बारिश में छपाक छपाक करके कूदेंगे। भीम, बच्चों आ जाओ। कालिया और ढोलू भोलू तो पहले ही आ गए मेरे पकवान रोबोट को देखने के लिए। पकवान रोबोट? हाँ, कांच का बना रसोई का मददगार, बहुत कुछ कर सकता है वो। क्या वो कालिया की तरह चिल्ला भी सकता है? अरे ये क्या, रोबोट तो बेकाबू हो गया। अरे तुम दोनों इसे मेरे पीछे क्यों दौड़ा रहे हो? हम तो बस आपके लिए ऑमलेट बनाना चाहते थे उस्ताद। ऐसे तो मैं खुद ही ऑमलेट बचाऊंगा। क्या किया तुम लोगों ने? हमने तो बस 1-2 बटन ही दबाए थे। शुक्र है, सारे दबाते तो जाने क्या होता। क्या इसका रिमोट काम नहीं कर रहा प्रोफेसर धूमकेतु? नहीं भीम, ये तो अब रुकेगा ही नहीं। पर रोकना तो पड़ेगा ही, वरना कालिया को खतरा है। माफ करना प्रोफेसर, मैं रोबोट
रोबोट को सिर्फ रोकना चाह रहा था, उसे तोड़ना नहीं। मैं जानता हूँ भीम, अच्छा हुआ कि ये कांच अलग किस्म का है। मैं फिर से इसे जोड़ सकता हूँ, बस टुकड़े समेटने होंगे। वाह, ये देखो भीम, जैसे कि नन्हा इंद्रधनुष हो। याद है कल वो चाचा कहानी सुना रहे थे कि इंद्रधनुष कैसे बना था? हाँ। कौन सी कहानी? यही कि आकाश में एक शक्तिशाली ड्रैगन ने इंद्रधनुष बनाया, बुरे हजार को हराने के लिए। अच्छा, पर मेरा तो ख्याल था कि इंद्रधनुष इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों में से मुड़कर 7 रंगों में बटती है। ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। जैसे कि बाकी सबकी समझ है तुम दोनों को। समझ होती तो आपके चेले थोड़ी बने फिरते। क्या कहा तुमने? वैसे इंद्रधनुष तो बिल्कुल ऐसे ही मौसम में दिखाई पड़ता है, पर सिर्फ बारिश हो तभी। वो देखो पहाड़। वहाँ क्या है बाबा? उस पहाड़ के ऊपर महल में एक कटोरी है जिसमें इंद्रधनुष है। अगर वो इंद्रधनुष के रंग उस जानवर पे डालोगे तो वो अजीब सा जानवर बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन बेटा, हम में से बहुत से लोगों ने कोशिश की है। इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। जैसे ही हम उस पहाड़ पर पाँव रखते थे, उस जानवर को पता चल जाता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो इंद्रधनुष लाकर ही रहूंगा। हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतनी सारी मकड़ियाँ। दोस्तों, एक साथ हमला करते हैं। अब इसका खेल खत्म। ये लो। होली खेलनी है ना? हाँ ही करोगे या कुछ और भी करोगे? ये ले। मजा आया। ये लो, एक आखिरी रंग। हम जीत गए। बारिश होने वाली है। भीम मेरे दोस्त, शुक्रिया। देखो तो जरा, ढोलकपुर के मेले में कितने सारे व्यापारियों ने अपनी दुकान लगाई है। मन करता है सब कुछ खरीद लूं। क्या हुआ उस्ताद? घंटी नहीं बजी। कहाँ जा रहे हो भीम? हम तो बड़े झूले पर झूलने जा रहे हैं। चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। मैं कोई बच्चों की तरह झूला वूला नहीं झूलता। अगर दम है तो जरा ये हथौड़ा उठाओ और फिर घंटी बजा कर दिखाओ। अरे ये क्या? कहीं यहाँ पर भी जादुई रेत का तूफान तो नहीं आ रहा? जादुई रेत का तूफान? ये कैसा तूफान है? तुमने नहीं सुना? महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम हाकम है और मैं रेत की घड़ी बनाने वाला व्यापारी हूँ। आपके लिए मैं ये सबसे शानदार घड़ी तोहफे में लाया हूँ। हमें आपका तोहफा बहुत पसंद आया। अब आएगी ढोलकपुर पर मुसीबत की घड़ी।
क्या? आसमान से रेत की बारिश हो रही है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ चुटकी। आसमान से रेत तब तक बरसेगी जब तक ढोलकपुर भी रेत में धंस नहीं जाता। हर राज्य को मैं अपनी घड़ियों में कैद कर लूंगा, फिर तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक लकड़ी के हथौड़े से मेरी घड़ी का कांच टूटने वाला नहीं है भीम। अब तुम सबको कोई नहीं बता सकता। सब लोग रेत के ऊपर रहने की कोशिश करो। अपने आप को रेत में धंसने मत दो। कोठरी में। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जी महाराज। राजकुमारी इंदुमती और आप सभी का केरल राज्य में स्वागत है। क्या हुआ महाराज? आपके माथे की लकीरें आपके मन में किसी चिंता का संकेत दे रही हैं। कुछ समय से ये उत्सव हमारे लिए खुशी के साथ साथ दुख का भी कारण बनते जा रहे हैं। हमारे मंदिरों में कई अनमोल पत्थर, मूर्तियां और शिल्पकृतियां हैं। वो हमारे मंदिरों की शान है, हमारे लोगों का अभिमान है। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारा धर्म है। पर अजीब सी समस्या है, हर उत्सव पर मंदिर में डाका पड़ता है। हमारी लाख कोशिशों और सुरक्षा इंतजामों के बाद भी हम उस एक अज्ञात चोर को पकड़ नहीं पाते। पर वो चोर क्या सिर्फ उत्सव के समय ही डाका डालता है? ऐसा क्यों? यही तो समझ में नहीं आता। मानो वो जताना चाहता हो कि हमारे सब सुरक्षा इंतजामों के बाद भी वो डाका डाल सकता है। वो कलारी पयट्टू में बहुत निपुण है। बहुत से सैनिक मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। क्या? कलारी पयट्टू, ये यहाँ की खास युद्ध विद्या है, कई हजारों साल पुरानी। हम भी कलारी पयट्टू युद्ध विद्या सीखना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ जरूर। आई आई ओ नदी पार। जरूर। गुरु मथाई का घर जानते हो? रामा, गुरु मथाई उन्नी सब जानता। लगी शॉट। बच्चों,
आज से तुम अब हमारे शिष्य हो। ये लाड़ वस्त्र पेट पर बांधो। बच्चों, कलारी पयट्टू के लिए शरीर में ताकत के साथ साथ लचक और फुर्ती होना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू में शायद तुम्हें ये शिक्षा मुश्किल लगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप शायद अभी जानते नहीं, पर हम सब लड़ाई में बहुत तेज हैं। कई युद्ध विद्याएं भी जानते हैं। आप बस हमें बताएं कि क्या करना है। बस कूद कर एक किक मारनी। ऐसे? ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ, वहाँ उस पर। ये तो मुझसे भी नहीं होगा। अभ्यास, अभ्यास ही चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। आज मैं तुम्हारे सामने बहुत से रस प्रस्तुत करूंगा। अरे वाह, उस्ताद तो कथकली सीखकर बड़े मेहरबान भी हो गए हैं। तो अब तुम हथियार चढ़ाना सीखोगे भी। हथियार यूं चढ़ाओ कि वो तुम्हारे ही शरीर का अंग बन जाए। हाथ पैर बाजुओं की तरह अपने हथियार को भी अपने दिमाग से काबू करना सीखो। हथियार लोहे की तलवार हो या एक मामूली साथ। इस सालाना मुकाबले के पिछले कई साल के विजेता राजकुमार गाजा पधार रहे हैं। आप में से कौन है जो इन्हें इस बार चुनौती देना चाहेगा? कोई है जो इस मुकाबले में राजकुमार गाजा को चुनौती दे? इस साल विजेता मैं बनूंगा। अपने गुरु मथाई की कलारी से मैं राजकुमार गाजा को लड़ाई की चुनौती देता हूँ।
ये क्या हो रहा है? गाजा, मेरा भाई, पर क्यों? शायद समझना इतना मुश्किल नहीं। उत्सवों में खुलेआम डाके डालकर लोगों में आपके प्रति नफरत पैदा कर रहा था। जताना चाहता था कि राजा कमजोर पड़ गया है और अगला राजा बनने की योग्यता उसी में है। हाँ, सच है। तेरा खेल खत्म। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी। अब हुआ खेल खत्म। भाई वाह, भीम की सच्चाई 10 में से 10, भीम की लड़ाई 10 में से 10 और भीम की जीत हर बार की तरह बिल्कुल 10 में से 10। और हाँ बच्चों, तुम्हारी केरल की कहानी और कालिया की कथकली को भी पूरे 10 में से 10।